दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है। शादी होने के बाद लड़का जो होता है अपने सुहाग रात के दिन रात को अपने कमरे में जाता है और कमरे में जाते ही उसने अपने लाखों ख्वाब सजाए हुए पड़े थे और जैसे ही जाता है उसकी पत्नी घूंघट काढ़े हुए बिस्तर पर पड़ी थी और जैसे ही अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है वैसे कहता है, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें किसी की नज़र न लगे। और ये जैसे ही कहता है उसकी पत्नी जोरों से रोने लगती है। जोरों से रोने लगती है तो ये युवक ये समझता है कि लगता है इसको इसके घर वालों की याद आ रही है। तो वो लड़का कहता है कि तुम क्यों रो रही हो, घर वालों की याद आ रही है। तो वो लड़की कहती है, मैं रोऊं या गाऊं उससे आपसे क्या मतलब है, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करिए और यहाँ से चले जाइए। तब वो युवक कहता है कि तुम इस तरह की बातें कैसे कर रही हो, तुम हमारी धर्म पत्नी हो और मैं तुम्हें हमेशा जीवन भर खुश रखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है और तुम इस तरह की बातें मत किया करो। तब वह दुल्हन कहती है कि मुझे रोने के सिवा जीवन भर बचा ही क्या है, अब मुझे जीवन भर ऐसे रोना ही पड़ेगा। तब वह युवक कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, और मैं तो आपको जीवन भर हंसते और मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ और आप बार बार रोने की बात क्यों कर रही। तब वह दुल्हन कहती है कि आपके बाहों में आकर के मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन ये कमरा और आपकी बाहें किसी कैद खाने से मुझे कम नहीं लग रही हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इमोशनल और सच्ची कहानी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है। एक लड़की होती है जिसका नाम सुहानी होता है। सुहानी 12वीं की परीक्षा दे करके और बीए प्रथम ईयर की छात्रा होती है और जैसे ही पहले दिन वे क्लास करने के लिए कॉलेज के लिए जाती है तभी उसके पिताजी एक हिदायत देते, देखो सुहानी, कॉलेज तो जा रही हो लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इज्जत और मर्यादा के साथ पढ़ाई करना और मर्यादित होकर के घर आना, नहीं तो अगर कोई भी उल्टी सीधी शिकायत तुम्हारी मिली तो उसी दिन से तुम्हारा स्कूल जाना बंद हो जाएगा। तो सुहानी के घर से कॉलेज जो था 5 से 6 किलोमीटर दूर था और बीच रास्ते में एक बाजार पड़ती थी और बाजार से ही गुजर करके कॉलेज का रास्ता जाया करता था। सुहानी के साथ साथ उस गांव की कुछ और भी लड़कियां थी। सुहानी और गांव की अन्य लड़कियां सभी लोग साइकिल से कॉलेज जाती थी और कॉलेज से आती थी। तो कहते कि कुछ चीज़ें जो होती है वो उम्र के साथ होकर ही रहती है। उन्हीं में से एक चीज़ है प्यार और मोहब्बत। उम्र जब होती है तो उम्र जब हो जाती है तो प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से शाम होने के बाद रात होती है और रात में चाँद निकल ही जाता है, ठीक उसी तरह से उम्र होने के बाद प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो ही जाता है। दोस्तों, सुहानी के प्यार की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती थी। बीए प्रथम वर्ष का परीक्षा हो रहा था तो दोस्तों लड़कियां अलग अलग विषयों के साथ पढ़ती थी और सुहानी एक दिन पेपर देने के लिए कॉलेज जा ही रही थी और रास्ते में कुछ दूरी पे जाती है और रास्ते में जैसे ही कुछ दूर जाती है उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। साइकिल पंचर होने के कारण सुहानी बहुत परेशान होती है और किसी तरह से पैदल चल करके वे बाजार पहुंचती है और बाजार में वे देखती है कि सारी दुकानें बंद रहती है। तो सुहानी वहाँ एक कॉस्मेटिक की दुकान रहती है। उस कॉस्मेटिक के दुकानदार जो होता है उसका नाम राजेश होता है। राजेश की दुकान से जितनी भी सुहानी के साथ साथ और भी जो लड़कियां होती हैं वहाँ से अपनी कॉस्मेटिक की सामान खरीदा करती थी और जो भी महिलाओं के श्रृंगार और अन्य प्रकार की जो भी चीज़ें होती थी सब सुहानी उसी राजेश की दुकान से लिया करता था। राजेश की उम्र और सुहानी की उम्र लगभग बराबर ही था। साइकिल लेकर के सुहानी पहुंचती है तब तक उसका नज़र राजेश पे पड़ जाता और राजेश के पास जाकर के कहती है कि भैया आप हमारी मदद करिए, मेरा परीक्षा छूट न जाए और मैं कॉलेज जाकर के परीक्षा दे दूं। तब राजेश कहता है कि मेरे पास तो साइकिल नहीं है लेकिन हाँ मैं भी कॉलेज की तरफ चल रहा हूँ, अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो आप मेरी स्कूटी पे बैठ जाइए और मैं आपको कॉलेज छोड़ दूंगा। ये बात सुनने के बाद सुहानी के पास भी स्कूटी पे बैठ के जाने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा था क्योंकि सुबह का टाइम था और सारी दुकानें बंद थीं। उसके बाद सुहानी उस
स्कूटी पर सवार होकर के कॉलेज के लिए चली जाती है। उसके बाद धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू होती है। राजेश कहता है कि ये बताइए, अगर आपके घर वाले आपको इस तरह से मेरे स्कूटी पर देख लेंगे तो क्या करेंगे? तब सुहानी कहती कि ऐसी अशब्द बातें आप मत करिए, अगर मेरे घर वाले देख लेंगे तो मुझे मार ही डालेंगे। तब राजेश कहता है कि मुझे भी तो मार डालेंगे, मैं भी तो आपके साथ हूँ। तब सुहानी कहती कि नहीं, आपको कुछ नहीं होने पाएगा, लेकिन हाँ मेरी जान चली ही जाएगी, आपको मैं कुछ भी होने नहीं देती हूँ। इस तरह से थोड़ी थोड़ी बातों का सिलसिला जारी होता है और सुहानी अपने कॉलेज तक पहुँच जाती है। जैसे ही कॉलेज तक पहुँचती है तब राजेश कहता है कि आपकी छुट्टी कितने बजे होगी? सुहानी कहती कि आप परेशान मत होइए, इधर से मैं किसी प्रकार से आ ही जाऊंगी, किसी लड़की के साथ लिफ्ट लेकर के चली आऊंगी। तब राजेश कहता कि नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं आपको लेने के लिए आ जाऊंगा। फिर सुहानी जो है सहमति जताते हुए सर को हिलाती है, कहती है ठीक है, जैसा आप उचित समझें। उसके बाद राजेश चला जाता है। फिर जैसे ही सुहानी की छुट्टी होने वाली होती है, छुट्टी होने के 10 मिनट पहले राजेश अपनी स्कूटी ले जा करके स्कूल के गेट पे खड़ा था और जैसे ही सुहानी राजेश को देखती है, सुहानी भी मुस्कुराती है, उधर राजेश भी मुस्कुराता है। उसके बाद सुहानी इशारा करती है कि आप गेट से कुछ दूर चलिए, वहाँ आकर के मैं बैठ जाऊँगा। और जैसे ही राजेश को इशारा मिलता है, राजेश स्कूटी लेकर ही पे जा करके खड़ा हो जाता है और सुहानी जो है अपने साथ की लड़कियों के साथ बात करते हुए राजेश की स्कूटी तक पहुंचती है और बैठ करके बैठ करके वापस चली जाती है। और जैसे ही सुहानी राजेश की दुकान पे आती है, राजेश जो होता है सुहानी के साइकिल को लेकर के जाता है और बाज़ार में एक पंचर बनाने वाले को देता है और कहता है कि इसे पंचर बना करके आप मुझे वापस मेरे दुकान पर पहुंचा दीजिएगा। उसके बाद इधर राजेश जो है दुकान खोल करके सुहानी को अपने दुकान में बैठा देता है और चाय समोसे ला करके दे देता है। कहता है कि लीजिए, आप नाश्ता कर लीजिए, भूखी होंगी आप। तब सुहानी कहती है नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, मुझे नाश्ते की आवश्यकता नहीं है। तब राजेश कहता है कि अब तो खरीद करके ला चुका हूँ, तो कृपया आप इसे खा ही लीजिए। उसके बाद सुहानी कहती है ठीक है, जैसी आपकी इच्छा आप रख दीजिए इसको। उसके बाद सुहानी चाय और समोसा खा ही रही थी, तब तक उसके साथ वाली जो भी लड़कियां थी वे राजेश के दुकान पे आ जाती हैं और सुहानी को चाय समोसा खाते हुए देख करके कहती है, क्यों सुहानी आज अकेले चाय और समोसा खा रही हो? हम लोग जब साथ में होते हैं तो हम लोगों को खिलाना न पड़े, तब तो तुम कुछ भी नहीं खाती हो और आज जो है यहाँ अकेले बैठ करके चाय और समोसा खा रही हो। तब सुहानी ने कहा कि नहीं, चाय समोसा मैं नहीं खा रही हूँ, बल्कि ये राजेश भैया जो हैं खरीद करके ला करके दिए हैं, तब मैं खा रही हूँ। उसमें से एक लड़की मजाक करते हुए कहती है कि हे राम, भगवान करे मेरी भी साइकिल अगर पंचर हो जाती तो इसी तरह से राजेश भैया हमें भी बैठा करके ले जाते, एग्ज़ाम दिलवा करके ले करके आते और दुकान पर बैठा करके चाय और समोसा खिलाते। तब तक राजेश हंसते हुए कहता है कि भगवान न करे कि आपकी भी साइकिल पंचर हो जाए, नहीं तो आपका एग्ज़ाम छूट ही जाएगा। ये सब सुनने के बाद लड़कियों को कुछ अटपटा लगता है। उसके बाद तब तक जो है सुहानी की साइकिल बन करके आ जाती है और सुहानी जो है साइकिल लेती है और घर आ जाती है। फिर कॉलेज एग्ज़ाम देने जाती है और एग्ज़ाम दे करके आती है। फिर कुछ सामान खरीदने के बहाने राजेश से उसकी मुलाकात होती है। उसके बाद दोनों का एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। उसके बाद जैसे ही सुहानी ने राजेश को अपना नंबर दिया और राजेश ने सुहानी को नंबर दिया, दोनों ने नंबर को सेव किया। सेव करने के बाद धीरे धीरे उन दोनों में बातचीत का सिलसिला जारी हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों धीरे धीरे सुहानी का प्यार इतना परवान चढ़ गया और इधर समय भी बीतता गया और इसी तरह से सुहानी का बीए की जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट हो गई थी। और जैसे ही बीए की पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, अक्सर गांव में ये देखा जाता है कि जब बीए की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तब लड़कियों को आगे और नहीं पढ़ाया जाता और घर में रख करके शादी की तैयारी की शुरुआत हो जाती है और धीरे धीरे लड़का देखना लोग चालू कर देते हैं। ठीक कुछ उसी प्रकार सुहानी के साथ भी हुआ। सुहानी के पिता और सुहानी के भाई लड़का देखना शुरू कर दिए थे और एक दिन लड़का देख भी लिए थे और लड़का देख लिए थे।
लड़का देखने के बाद सुहानी का फोटो लड़के का फोटो लड़की को दिया जाता है और लड़की के फोटो लड़के को दिया जाता है और कहा जाता है कि ये पसंद कर लो ये, और सुहानी को फोटो दे करके कहा जाता है कि लड़का यही है और इसी से तुम्हारी शादी होगी। जैसे ही सुहानी सुनती है कि इस लड़के से हमारी शादी होगी, वैसे ही सुहानी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वे अपनी भाभी से कहती है, चूँकि सुहानी की माँ पहले ही मर चुकी हुई होती हैं, तो वे अपने भाभी के पास जाती है और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी प्रेम की सारी बातें बताती है और कहती है कि भाभी आप ही कुछ करिए, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरी भाभी हो और आप ही करिए, आप भैया को समझाइए और हमारी शादी राजेश से कर दीजिए। उसके बाद राजेश से शादी करवा दीजिए। उसके बाद सुहानी की जो भाभी होती है वे कहती है कि देखो सुहानी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, तुम्हारे भैया ही कहाँ हमारी बात को मानते हैं, अगर मैं उनसे कहूँगी तो वे गाली देंगे और घर में कलेश होगा और ये बातें मैं नहीं कह सकती हूँ उनसे। और जब सुहानी की भाभी मना कर देती हैं तो उसके बाद राजेश के पास सुहानी फ़ोन करके अपनी शादी तय होने की बात बताता है। इस बात से काफ़ी राजेश भी परेशान होता है और वे अपने पिताजी को सुहानी के घर भेज देता है शादी के प्रस्ताव को लेकर के। और जैसे ही राजेश के पिताजी सुहानी के घर पर आते हैं, वैसे ही सुहानी के पिताजी भी घर पर रहते हैं और दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। उसके बाद सुहानी के पिताजी राजेश के पिताजी को कहते हैं, अरे आइए सेठ जी, आइए बैठिए। उसके बाद दोनों बैठते हैं, चाय पानी होता है, धीरे धीरे बातचीत शुरू होता है। तब सुहानी के पिताजी कहे कि सेठ जी, हमारे घर आने का आपका मकसद क्या है? तब राजेश के पिता ने सारी बात बताई और कही कि आपकी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सुहानी के पिता आग बबूला हो जाते हैं और ज़ोरों से आवाज़ दे करके सुहानी को बुलाते हैं और कहते हैं कि सुहानी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या इनके लड़के से तुम प्यार करती हो? तब सुहानी डरे सहमे हुए और अपने पिताजी के गुस्से को देखते हुए उसने मना कर दिया, कहा कि नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है और मैं इनके लड़के को जानती तक नहीं हूँ। उसके बाद सुहानी के पिताजी गुस्से में आकर के राजेश के पिताजी को अशब्द कह करके घर से भगा देते हैं। और जैसे ही राजेश के पिताजी घर पहुँचते हैं और राजेश से जब सारी बात बताते हैं और वे कहते हैं कि लड़की तो तुम्हें पहचानने तक से मना कर देती है। उसके बाद राजेश को भी बहुत बुरा लगता है कि हमारे पिताजी की बेइज्जती हो गई। उसके बाद सुहानी फ़ोन करके माफ़ी मांगती है और किसी बहाने राजेश के घर जाती है। राजेश के घर जाने के बाद राजेश के पिताजी को पैर पकड़ करके लगती है रोने, कहती है कि पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप मेरे खातिर इतना जलील हो गए हैं, क्या करूं? पिताजी के गुस्से के आगे मैं कुछ कर नहीं पाई और मुझे मजबूरी में कहना पड़ा कि मैं राजेश को जानती तक नहीं हूँ। उसके बाद राजेश के पिताजी कहे, ठीक है बेटी, चलो कोई बात नहीं है, ये सब तो होता रहता है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव, मान सम्मान, ये सब होता ही रहता है, कोई बात नहीं। जैसे राजेश मेरा बेटा है वैसे ही तुम हमारी बेटी हो। अगर बच्चों के खातिर माँ बाप को कहीं शर्मिंदगी उठानी भी पड़े तो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। ये सब कहने के बाद आखिर सुहानी की उधर जैसे ही राजेश के पिताजी शादी का प्रस्ताव लेकर के गए थे और सुहानी के पिताजी काफ़ी तेज़ी से शादी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुहानी की शादी झट से साहिल नाम का युवक होता है, साहिल से कर देते हैं। साहिल जो है बेंगलोर में रह करके नौकरी करता था और काफ़ी अच्छा पैसा कमाता था। साहिल कभी भी सुहानी को पहले नहीं देखा था। सुहानी काफ़ी खूबसूरत थी और साहिल की शादी जब हो रही थी और वह जब सुहानी की खूबसूरती को देखता है तब साहिल सुहानी के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाता है। उसके बाद शादी होती है। शादी होने के बाद सुहागरात के लिए जब साहिल पहुंचता है तब वह अपनी पत्नी को देख करके, यानी सुहानी को देख करके कहता है कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको कहीं हमारी नज़र न लग जाए। उसके बाद
सुहानी जो होती है लगती है रोने, तब ये साहिल कहता है कि आप क्यों रो रही हैं, और मैं तो आपको जीवन भर हमेशा खुश और मुस्कुराते हुए देखना चाह रहा हूँ और आप रो रही हैं, और आपको किसकी याद आ रही है। तब सुहानी कहती है कि मेरे आंसुओं से आपसे क्या लेना देना, मुझे जीवन भर रोना ही है। ये सब बातें होने के बाद फिर साहिल को कुछ संदेह होता है, और साहिल जब सारी बातें सुहानी को विश्वास में लेकर के पूछता है, और जब सारी बातें पता चलती है साहिल को, और साहिल कहता है कि आप परेशान मत होइए, शादी के पहले जो हुआ, अब शादी के बाद आप मेरे प्रति वफादार रहिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तो सुहानी कहती है कि यही तो बात है, मैं राजेश के बगैर नहीं रह पाऊँगा। और जैसे ही ये बात साहिल को पता चलती है, साहिल जो है गुस्से में आकर के कहता है कि कल सुबह ही मैं तुम्हारे बाप भाई सबको बुलाऊंगा और सबके खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी शादी जबरदस्ती कैसे कर दिए, और हमारा पैसा, हमारा मान सम्मान, इतना सब कुछ बर्बाद कर दिए। ये सब करने के बाद सुहानी जो है साहिल के पैरों पे पड़ जाती है और कहती है कि आप मेरे भाई और पिताजी को कुछ मत करिए, आप जिस प्रकार से रखना चाहेंगे पूरी जीवन भर मैं आपको ठीक उसी प्रकार से आपके कहे अनुसार ही रहूँगा। ये सब सुनने के बाद साहिल लगता है हंसने, कहता है प्यार भी करती हो और अपने घर वालों से इतना डरती भी हो, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद सुबह होती है, अगले सुबह जो होता है राजेश के घर वालों को, सुहानी के घर वालों को बुलाया जाता है, और साहिल सारी बातें बताता है और कहता है कि साहिल कहता है कि राजेश तुम सुहानी से शादी कर लो। ये सब होने के बाद सुहानी के पिताजी इतने गुस्से में हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तब सुहानी का भाई जो है हाथ पकड़ करके अपने पिताजी को शांत करा देता है, कहता है पिताजी बैठिए, जो गलती हम लोगों ने किया अब उस गलती को साहिल अगर सुधार रहा तो उसको सुधार लेने दीजिए। उसके बाद दोस्तों गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और पंचायत होती है। पंचायत के बाद सुहानी और राजेश की शादी कर दी जाती है। ये दोनों सुहानी की शादी कर दी जाती है और सुहानी के पिताजी रिश्तेदारी में एक और लड़की होती है, उससे साहिल की शादी करवा देते हैं। अब साहिल भी अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से बिता रहा है और इधर राजेश और सुहानी की भी ज़िंदगी बड़े अच्छे से गुजर रही है। दोस्तों आपसे फिर एक छोटा सा अनुरोध, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आपसे एक छोटी सी और अनुरोध है कि अगर आपके आसपास कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं घटी हो और आपको लगता है कि उस पर हमें एक एपिसोड बनाना चाहिए, तो कृपया आप कमेंट में अपना नंबर दें और आपकी बताई हुई सच्ची घटना पे हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप रहिए सावधान। तब तक नमस्कार।